सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम रोज़ा गलत टाइम पे खोल रहे हो। मैंने बोला कैसे? तो उसने मुझे सूरह बकरा की आयत नंबर 187 कहा उसको पढ़ो। मैंने उसको पढ़ा और उसका तर्जुमा भी देखा, घर में कुरान में भी और यहाँ पे भी देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि फिर रात तक रोज़े को पूरा करो। अब ये कुरान पाक जो कुरान पाक के साथ टकराए उसको हम स्किप कर देंगे। सबसे पहले हमें कुरान पाक को लेना है। अब ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग अफ्तार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में सामने आपके नज़र आ रहा होगा। और ये देखें अब आसमान की तरफ, देख सकते हैं कि इधर रोशनी मौजूद है, यानी कि रात का तस्वुर ही नहीं है। तो एक ख़ास मकतबा फ़िक्र है जिसके मैं क्या कहूँ कि उनके साथ मुशाबत कह लें या फिर उनसे दिल में नफरत हसद करने की वजह से शायद हम अपने रोज़ों को ख़राब कर रहे हैं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौसूफ ने कुरान करीम की आयत सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल की एक तशरीह तो खुद समझी है और लोगों को भी वही तशरीह बताई है, लेकिन इसकी एक तफसीर और तशरीह वो है जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उम्मत को बताई और सिखाई है। तो हम किसकी तफसीर और तशरीह को माने? एक वो तशरीह बयान कर रहे हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उसको लें, या जो मौसूफ ने कुरान करीम की 1400 साल बाद जो आयत समझी है इनको लें? तो आइए हम लोग इस आयत की तफसीर और तशरीह आप अलैहिस्सलाम ने जो की है उसकी तनाजुर में देखते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रात यहाँ से आ जाए और दिन यहाँ से चले जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो तहकीक ये बात समझ लो कि रोजेदार का रोजा मुकम्मल हो गया। अब इस हदीस से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरा यानी तारीकी छा जाने की शर्त नहीं लगाई है, बल्कि महज ये बयान फरमाया है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए तो रोजेदार का रोजा मुकम्मल हो गया। अब मजीद रात के इंतजार करने की और अंधेरे के छा जाने की हरगिज़ कोई जरूरत। दूसरी तशरीह इस आयत की यानी सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल की हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अक़वाल से भी लगा सकते हैं अंदाज़ा। चुनांचे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अफ्तारी के वक्त के मुतालिक ये बात इरशाद फरमाई है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, अगरचे आसमान में रोशनी ही क्यों ना हो, तो रोजादार को चाहिए कि वो रोजा अफ्तार कर ले, रोजे का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब मजीद रात के छा जाने का इंतजार करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। इसी तरह हमें मुफस्सिरीन के बेशुमार अक़वाल से भी ये बात समझ में आती है कि रोजे का वक्त जो है वो सूरज के गुरूब हो जाने के बाद से ही खत्म हो जाता है। इसके लिए अंधेरे और रात के मुकम्मल छा जाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। चुनांचे अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए तो रोजेदार रोजा अफ्तार कर ले, अंधेरे के छा जाने की हरगिज़ कोई जरूरत नहीं है।